नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मिथुन राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। अगस्त माह वैसे भी विशेष है क्योंकि अगस्त माह में बहुत सारे व्रत और त्योहार एक साथ आते हैं। इस पूरे माह में हम व्रतों का आनंद लेते हैं, त्योहारों का आनंद लेते हैं, मिलजुल के साथ में रहते हैं। इस माह में जन्माष्टमी का यानी कृष्ण भगवान का पर्व आता है। पुत्रदा एकादशी भी इस माह में आ रही है। सुहाग का पर्व भी इस माह में आता है। तो जान लेते हैं कि इनकी क्या डेट्स है और ये त्योहार कब कब हमारे इस माह में आने वाले हैं। तो 11 अगस्त को सबसे पहले हरियाली तीज का पर्व मनाया जाएगा। 13 अगस्त को नाग पंचमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 18 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। जिन लोगों के भी संतान में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, संतान प्राप्ति की अभिलाषा रखते हैं, उनके लिए ये व्रत विशेष महत्व का रहता है। 22 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व जो कि भाई बहनों का त्योहार है वो आ रहा है। 25 अगस्त को कजली तीज का पर्व सुहागिनें बहुत ही धूमधाम से मनाएगी और 30 अगस्त को यानी महीने के लास्ट में जन्माष्टमी का पर्व हम सभी धूमधाम से मनाएंगे। तो ये व्रत और त्योहारों की एक डेट्स है जो कि इस माह आने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति इस माह कैसी रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं बुध ग्रह की, जो कि वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है और 9 अगस्त को कर्क से सिंह में प्रवेश करेंगे और 26 अगस्त को सिंह से वे कन्या राशि में उच्च के होकर विराजमान हो जाएंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है और 11 अगस्त को वे सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और वहां नीच के होकर विराजमान होंगे। सूर्य ग्रह जो कि वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है और 17 अगस्त को ही वे कर्क से सिंह में प्रवेश करेंगे, जो कि उनकी खुद की राशि है, वहां वे जाकर स्वग्रही होकर विराजमान होंगे। मंगल ग्रह सिंह राशि के अंदर इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं, जो कि उनकी अति मित्र राशि है। गुरु ग्रह अपनी मित्र राशि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। शनि स्वग्रही होकर मकर राशि में विराजमान रहेंगे। राहु वृषभ में और केतु वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। इसके साथ ही सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी इस माह हमें देखने को मिलेगा, जब सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और वहां पर पहले से बुध विराजमान है। तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग, सूर्य और मंगल की युति भी बहुत ही अच्छी युति रहेगी। वहीं गुरु की सप्तम दृष्टि सूर्य पर, बुध पर, मंगल पर और शुक्र जब तक सिंह राशि में बैठेंगे तो शुक्र पर भी, इन चारों ग्रहों पर गुरु की सप्तम दृष्टि रहेगी। कर्क राशि में जब तक सूर्य और बुध रहेंगे तब तक उनके ऊपर शनि की सप्तम दृष्टि रहेगी। तो ये ग्रहों की स्थिति है, ये दृष्टियों का हाल है जो कि इस माह रहने वाला है। अब जान लेते हैं कि ये जो ग्रहों की स्थिति है इस पर आपका मासिक राशिफल किस प्रकार से डिपेंड करेगा। तो बढ़ते हैं आगे और बिना कोई देर किए हुए जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के अगस्त माह के मासिक राशिफल का हाल। तो शुरुआत करते हैं पारिवारिक स्थिति से। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले पर्सनैलिटी की बात करूंगी। पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी यानी लग्नेश आपके हैं बुध, जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठ रहे हैं। बहुत बढ़िया बुध बैठे हैं। 9 अगस्त को वे सिंह में प्रवेश करेंगे और 26 अगस्त को वे कन्या राशि में उच्च के हो जाएंगे। लग्नेश का बहुत ही अच्छा अपने से एक घर आगे जाकर बैठना, फिर पराक्रम भाव में बैठना और फिर सुख स्थान में उच्च का होकर विराजित होना बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको देने वाला है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही पावरफुल रहेगी, बहुत बुद्धिमान प्रवृत्ति के आप इस माह रहेंगे। अपने कार्यों को फटाफट से पूर्ण करना, आ रही समस्याओं को फटाक से एक चुटकी में दूर कर देना, पारिवारिक मुद्दों को बहुत ही शांति से सुलझाने देना, ये सब आपकी पर्सनैलिटी की खासियत इस माह रहने वाली है। ददियाल से, दादा दादी से आपको भरपूर सहयोग और भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। उनके मार्गदर्शन से आप अपनी बड़ी जिज्ञासाओं का अंत करते हुए एक सशक्त पर्सनैलिटी के रूप में उभर कर आएंगे। आपके सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। कुटुंब में आपका मान और अधिक बढ़ेगा। सामाजिक दर्जा आपका और अधिक ऊंचा होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप वाणी से सबको मोहित करते चले जाएंगे। ये समय घर में मांगलिक कार्यक्रमों का भी रहेगा। घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा, जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी और खुशनुमा होता हुआ दिखाई देगा। भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग ठीक ठाक रहने वाली है, परंतु 17 अगस्त के बाद में सारे मनमुटाव खत्म करते हुए भाई बहनों के साथ एक बेहतर ट्यूनिंग से आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सूर्य स्वग्रही होकर भाई बहनों के यानी पराक्रम भाव के घर में जाकर विराजमान होंगे। इस समय आपका प्रभाव क्षेत्र चरम पर होगा।
लोग आपसे प्रभावित होकर आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करेंगे। वहीं कई लोग आपको अपने आइडियल के रूप में भी जानने का प्रयास करेंगे। सामाजिक मान सम्मान और ख्याति चारों तरफ आपकी फैलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि भी सूर्य पर पड़ेगी। तो ये जो समय आपका रहेगा, ये आपके मान सम्मान प्रसिद्धि में चार चांद लगाता हुआ दिखाई देगा। बड़े भाई बहनों की मदद से आप कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट हासिल करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। वहीं उनके मार्गदर्शन से आपके जीवन में आ रहे बड़े संकट भी इस समय टल जाएंगे। यानी ये टाइम पीरियड आपके लिए भाई बहनों के साथ अच्छे तालमेल का रहेगा। कोई विवाद, अगर पारिवारिक मुद्दे हैं, कोई विवाद है, तो वो भी आपसी तालमेल की वजह से सॉल्व होते हुए दिखाई देंगे और बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। माँ के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। माँ से आपकी ट्यूनिंग भी बहुत ही बेहतर होती हुई नजर आएगी। परिवार में एक एकता का प्रदर्शन रहेगा और हमेशा हर व्यक्ति जानता है कि जब हम एक होते हैं तब एकता में, संगठन में हमेशा शक्ति होती है और हम हमारे सफलताओं को अर्जित करते चले जाते हैं। ऐसा ही कुछ इस माह आपके और आपके पारिवारिक सदस्यों के बीच में होने वाला है। पारिवारिक सौहार्द, एकता का माहौल आपके पारिवारिक सदस्यों के बीच में कूट कूट कर रहेगा। छोटे छोटे मुद्दे हैं तो आप सब परिवार के एक होकर उन मुद्दों का सामना करते हुए उन मुद्दों को फटाफट से सॉल्व कर देंगे। हालांकि संतान की तरफ से आपको थोड़ी सी निराशा इस माह देखने को मिल सकती है। 11 अगस्त के बाद में संतान भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि नीच के होकर कन्या राशि में यानी आपके सुख स्थान में जाकर बैठ रहे हैं, अपने से 12वें बैठ रहे हैं। इसीलिए बच्चों के से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपको रहेगी, यानी वो भ्रमित होते हुए आपको दिखाई देंगे। पढ़ाई में उनका मन न लगना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, सैर सपाटा, कोई भी बुरी आदतें वो सभी उनके अंदर प्रवेश करना प्रारंभ कर देगी और आप बहुत चिंतित उनके भविष्य को लेकर होंगे। परंतु ये ही टाइम है जब आप आपके परिवार के जो भी बड़े हैं वो बच्चों को बैठाएं, उनको मित्रवत व्यवहार से उनको समझाएं। डांटने से, क्रोध करने से बच्चे विद्रोही हो जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो गलत काम से अगर उनका मन, कहीं आत्मा उनको रोक रही है तो उस काम के लिए भी वो प्रेरित हो जाता है। इसीलिए उनको प्यार से समझाएं, उनको बैठ के मार्गदर्शन प्रदान करें, उनकी बातों को सुनें, उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करें और उनके बराबर लेवल पर जाकर उन्हें सोचें, उन्हें समझें। जब तब आप उन्हें अच्छे से समझ पाएंगे, उन्हें अच्छे से गाइड कर पाएंगे और जब आप उन्हें अच्छे से गाइड करेंगे, उन्हें अच्छा मार्गदर्शन प्रदान करेंगे तो वो सही रास्ते पर चलते हुए अपने लक्ष्य को अर्जित करने की तरफ अग्रसर रहेंगे। तो थोड़ा सा आपको अपने बच्चों पर विशेष रूप से इस माह ध्यान देना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है, वो आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगे और जीवन साथी के नाम से अगर आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता, अच्छे लाभ की स्थितियां भी देखने को मिलेगी। ननियाल में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, नाना नानी का आशीर्वाद रहेगा, मामा मामी की मदद से आप कोई भी बड़ी समस्या से निकलते हुए दिखाई देंगे। ददियाल से भी आपके रिलेशन इस माह बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं, पर पिता के साथ थोड़ा सा कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग का वातावरण रहेगा। हालांकि पिता आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगे, पर कभी कभी कहने सुनने में कुछ प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में हो सकती है। वैचारिक मतभेद जिसे हम कहते हैं वो आप दोनों के बीच में उत्पन्न हो सकता है, पर आपकी माँ और आपके सभी पारिवारिक सदस्यों की मदद से आप जल्दी ही इन वैचारिक मतभेदों से ऊपर उठ जाएंगे, पिता को मना लेंगे और आपसी तालमेल और सामान्य सिचुएशन फिर से आपके जीवन में आ जाएगी। तो पारिवारिक स्थितियों की यदि मैं बात करूं तो संतान को छोड़ दे तो बाकी परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग, स्नेह, आशीर्वाद आपके ऊपर इस माह रहेगा। संतान की तरफ से आपको अपने दायित्वों का निर्वहन बहुत ही सावधानी से इस माह करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव को, धन भाव को और सुख स्थान को देखा जाएगा। लाभ भाव को अगर मैं देखूं तो लाभेश मंगल जो कि आपके सिंह राशि में यानी आपके पराक्रम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। गुरु की सप्तम दृष्टि भी मंगल पर पड़ रही है। ये समय अच्छे लाभ की स्थितियों को दिलवाएगा और लाभेश का अपने से पंचम जाकर बैठना आपकी लाभ की स्थितियों में चार चांद लगवाएगा। खासकर जो इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, जो भी टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर पुलिस, सेना, नेवी जैसे प्रशासनिक अधिकारी हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, या फिर आप कोई भी रिस्की या डेयरिंग जॉब से जुड़े हुए हैं या आप सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं,
इन सभी फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए ये माह बहुत ही अच्छे लाभ की स्थितियां लेकर आया है। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा, मेडल्स मिलेंगे, तारीफ होगी, प्रमोशन मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा और इसके साथ साथ आप अपने लक्ष्य को अर्जित करने में भी सफल होते हुए दिखाई देंगे। लेवल और सर्कल दोनों ही बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लग जाएंगे। कुछ ऐसे लोग भी आपके सर्कल में जुड़ेंगे जो कि गणमान्य लोग हैं और आगे चलकर वो आपके काम में आपको बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां दिलवा सकते हैं। तो ये समय आपके लिए ओवरऑल प्रसिद्धिदायक, हर तरीके से लाभदायक स्थितियों को लेकर आएगा। आर्थिक स्थिति की तरफ से आप बहुत सुदृढ़ पर्सनैलिटी की तरफ बढ़ेंगे और सुखों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। आपको भरपूर सुख प्राप्त होंगे, पारिवारिक सुख हो, लग्जरी हो, जीवन में सारे सुख सुविधा के समान हो, किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं रहेगी। और जब बुध उच्च के हो जाएंगे यानी 26 अगस्त को जब वे आपके सुख स्थान में आकर बैठेंगे, उच्च के होंगे, स्वग्रही हो जाएंगे, तब बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। यदि आपको कोई बुध की अंतरदशा, महादशा चल रही है तो आपके प्रॉपर्टी बनने के चांसेस बनेंगे, नए घर का सपना पूरा हो सकता है, या फिर आप अपना घर और भी ज़्यादा चेंज करके और लग्जीरियस लेना चाहते हैं तो वो सपना पूरा हो जाएगा। लग्जीरियस वाहन की खरीदारी करना चाहते हैं तो वो सपना भी ये समय आपका पूरा करता हुआ दिखाई देगा। यानी सुख स्थान के सुखों में किसी भी प्रकार की कमी आपको इस माह नहीं देखने को मिलेगी। रोजमर्रा का लाभ भी आपके जीवन में अच्छा रहेगा। लोग आपसे आकर्षित रहेंगे और आपसे आकर्षित होकर आपके कार्यों में सहयोग प्रदान करेंगे। आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाने में उनका विशेष सहयोग रहेगा। तो आर्थिक स्थिति आपकी इस महीने बहुत ही अच्छी रहने वाली है, एकदम सुदृढ़ रहेगी और किसी भी प्रकार की फाइनेंशियली प्रॉब्लम आपको इस माह नहीं देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की बात करूं तो सबसे पहले विद्यार्थी वर्ग की बात आती है। ये समय छात्रों के लिए अच्छा नहीं है। शुक्र है जो कि अपने से 12वें भी बैठे, सुख स्थान में जाकर बैठे, नीच के होकर बैठे, आपके सुखों में कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन जरूर लाएंगे, आपको भ्रमित करेंगे, मार्ग से पथ भ्रष्ट करते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय आपके खर्चों में भी अनर्गल वृद्धि हो जाएगी, जिससे आपके खर्चों को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और अनर्गल खर्चों की वजह से छात्रों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। पढ़ाई में दुविधा, पढ़ाई में आपका मन न लगना, एकाग्र चित्ता में कमी, ये सभी समस्याएं आपको इस माह घेरे रहेगी। यदि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो इन सभी डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रखकर आपको केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा। टीवी, मोबाइल, गैजेट्स सबसे दूर हो जाइए, केवल अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट कीजिए। यदि आपने इस समय इस बात का ध्यान नहीं रखा तो इसका प्रभाव आपके आने वाले परिणामों पर भी पड़ सकता है, भविष्य में आपकी सफलताओं पर भी पड़ सकता है। इसीलिए आप थोड़ा सा संभल जाइए। ये समय आपके लिए बहुत कठिन है, परंतु आपको अपने हौसले को बनाए रखना है। अपनी पर्सनैलिटी को इतना मजबूत रखें कि आप किसी भी डिस्ट्रैक्शन का शिकार न हो सके। करियर और व्यवसाय की मैं बात करूं तो नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। हालांकि थोड़ा सा फ्लक्चुएशन भरा जरूर रहेगा, कभी कभी निराशा हासिल होगी, कभी कभी आपकी एबिलिटी इतनी है पर आपकी एबिलिटी दिखेगी नहीं आपके अधिकारियों को। काम आप कर रहे हैं और क्रेडिट कोई और ले जाएगा, पर ओवरऑल सफलता आपको जरूर मिलेगी। ये ध्यान रखिएगा, मेहनत आपने की है तो आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। वहीं भाग्य भी आपका साथ देगा और भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म प्रधान रहते हैं, मेहनत और लगन से कर्म के पथ पर बढ़ते चले जाते हैं। इसीलिए आपकी मेहनत में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। हालांकि जो मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए थोड़ा सा ये टफ टाइम है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन भरा ये समय रहेगा, पर सफलता आपको ही मिलेगी क्योंकि आपने कर्म किए हैं, मेहनत की है। तो मेहनत करते रहिए। युवाओं के लिए अवसर जरूर आएंगे और इन अवसरों का लाभ आपको ही उठाना पड़ेगा। इसीलिए आपने आँख, नाक, कान खुले रखिए और जैसे ही ऐसे कोई अवसर आए, मौके आए, उनको जल्दी से आपको ग्रैब कर लेना है, तभी आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ पाएंगे। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार में अच्छे लाभ की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। आपका काम जो अब तक अटक अटक कर हो रहा था, अब वो स्मूथली होना शुरू हो जाएगा, जिससे आपके व्यापार को गति मिलेगी। यदि आपका कोई ऑफिस है, आप कोई कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हैं, ज्ञान से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, आपका कोई कोचिंग सेंटर है,
तो उन सभी फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए, या फिर आप मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो इन सभी फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय सबसे बेहतरीन रहने वाला है। आपका काम बहुत ज़्यादा प्रगति करेगा, आपका नाम और ख्याति बढ़ेगी, जिससे आपको एक अलग पहचान मिलेगी, आपकी कंपनी को अलग पहचान मिलेगी, आपके काम नाम को एक अलग पहचान मिलेगी। और इस पहचान के दम पर आप सामाजिक मान सम्मान की भी प्राप्ति करते हुए और अच्छे लाभ की स्थितियों को भी ग्रैब करते हुए दिखाई देंगे। यानी व्यापारी वर्ग के लिए ये समय उत्तम परिणामदायक रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की यदि मैं बात करूं तो ये महीना आपके लाइफ पार्टनर के हिसाब से बहुत सपोर्टिव रहने वाला है। यदि आप कुछ काम करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लाइफ पार्टनर का साथ, सहयोग, मॉरली, आर्थिक रूप से और फिजिकली हर तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जिससे आप अपने एक अलग पहचान, अलग मकाम हासिल करते हुए दिखाई देंगे, जिससे आप दोनों के बीच में माधुर्य में वृद्धि होगी, एक दूसरे के प्रति आदर में वृद्धि होगी, सम्मान में वृद्धि होगी। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के बंधन में बंधने के लिए ये समय आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है। इस समय आपको अपने लिए एक उचित लाइफ पार्टनर जरूर मिल जाएगा। तो सही लाइफ पार्टनर की तलाश आपकी इस समय खत्म होती हुई दिखाई देगी। ये समय आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहने वाला है, खासकर जो लव रिलेशनशिप में है उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये उपयुक्त समय। आप अपने मन की भावनाओं को अगले व्यक्ति के सामने रख सकते हैं, वो आपकी भावनाओं को समझेगा और आपके साथ आगे बढ़ने के लिए सहर्ष तैयार भी हो जाएगा। तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता के भाव, जीवन साथी की मदद से अच्छे लाभ की स्थितियाँ, लव रिलेशनशिप बहुत अच्छी, ये समय आपके लिए सभी तरीके से बहुत ही अच्छा और सुखद रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं, देखिए रोग भाव के अंदर केतु बैठे हैं तो संक्रमण का खतरा तो बना हुआ ही है। कोरोना वायरस तो अभी आप जानते ही हैं कि एक के बाद दूसरा फेज, दूसरे के बाद अब तीसरे की बारी आ रही है, कह रहे हैं तीसरा फेज भी आ जाएगा। तो कोरोना से थोड़ा सा सावधान रहे, क्योंकि ये महीना आपके लिए उस हिसाब से अच्छा नहीं है। और वैसे भी जैसे रोगाणु हैं, कीटाणु हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जो भी रोगाणुओं से, कीटाणुओं से फैलने वाले जो रोग हैं, उनसे आपको विशेषकर से सावधान रहना है, क्योंकि केतु आपके रोग भाव में बैठे। हालांकि रोग भाव के स्वामी है मंगल, जो कि आपको स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करेंगे। इस समय आपके बीपी जैसी समस्या है तो वो थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। इस समय डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। आप अपने आप को फिट और तंदुरुस्त महसूस करेंगे, परंतु इनके लिए जरूरी है कि आपने जो नियमित प्रक्रिया जो अपनाई है, डेली मॉर्निंग में योगा, मॉर्निंग वॉक, प्राणायाम, जॉगिंग, जो भी एक्सरसाइज आप करते हैं उनको आपको कंटिन्यू रखना है। अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही न करें। खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें। खासकर जो बीपी और डायबिटीज के मरीज हैं उनको खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तली गुली चीज़ों से परहेज करें, मीठे से परहेज करें और अपनी संयमित जो दिनचर्या है जिसमें आप योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, सुबह का 1 घंटा आप नियम पूर्वक यदि अपने आप को देंगे तो कभी भी रोग आपको छू भी नहीं पाएंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बाकी स्वास्थ्य संबंधी ज़्यादा समस्या आपके जीवन में नहीं है। थोड़ा सा हाइजीन का ध्यान रखिए, संक्रमण से बचकर रहिए और जो कोरोना गाइडलाइन है उनको फॉलो कीजिए और डेली दिनचर्या में आप अपने स्वस्थ जीवन की तरफ अग्रसर होइए। तो ये था मिथुन राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल। और उपाय की यदि मैं बात करूं तो संतान संबंधी समस्या इस माह मुझे देखने को मिल रही है, और चूंकि इस माह पुत्रदा एकादशी भी आ रही है, इसीलिए संतान से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो, आपको पुत्रदा एकादशी का व्रत इस माह जरूर करना है। ये एकादशी 18 अगस्त को आ रही है, तो इस दिन आप व्रत करें, उपवास करते हुए भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करें। इससे आपकी संतान से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो वो दूर हो जाएगी। साथ ही मंदिर में लड्डू गोपाल को पीली पोशाक जरूर आप भेंट करें। आपके बच्चे के बराबर के वस्त्र किसी बच्चे को आप दान कर सकते हैं। इससे भी आपके बच्चे से रिलेटेड यानी आपकी संतान से रिलेटेड जो भी समस्या है उसका समाधान आपको मिल ही जाएगा। तो ये उपाय आपको अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए।
यदि आप घर बैठे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।